राफा वो शहर जो एक जिद की वजह से जंग की आग में झोंक दिया गया है। गाजा के सबसे जुनूबी शहर की सड़कों पर खौफ का माहौल है। राफा में लगातार हो रही शहरियों की मौतों पर आलमी बिरादरी के गुस्से के बावजूद इजरायली टैंक शहर के मरकज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वेस्ट राफा में पनाह गुज़ीरों के कैंप पर हुए हमले में कुल 21 लोग मारे गए। हालांकि इजरायल ने रिहायशी इलाकों में हमले से इनकार किया है, लेकिन ये हमला इतवार को हुए उस हमले के कुछ वक्त बाद हुआ जिसमें 45 फलस्तीनी मारे गए थे। आज इजरायली फौज ने राफा शहर के सेंटर में एंट्री की है। इजरायल ने कई जगहों पर अपना आर्मी ऑपरेशन चलाया है। राफा में ज़ोरोब राउंड अबाउट के पास के इलाकों में इजरायली टैंकों से जारहाना बमबारी देखी गई है। ये गोलीबारी की आवाजें और हवा में इजरायली ड्रोनों की रफ्तारों से इलाका गूंज उठा है। बमबारी और मिसाइलों के डर से बड़ी तादाद में फलस्तीनी खान यूनुस समेत दूसरे मकामात पर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। राफा शहर के जनूबी हिस्सों में हमलों में इजाफे की खबर है, जो मिस्र की सरहद के बहुत करीब है। इजरायली फौज फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे शहर के मगरबी हिस्से के करीब पहुंच रही है। राफा शहर के सेंटर में हुए हमलों से कई परिवारों के अपने घरों के अंदर फंसे होने की खबरें आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली क्वाडकॉप्टर ने वहां लोगों का पीछा किया और उन्हें महफूज मकामात तक जाने से रोक दिया। राफा के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में जहां हाल के दिनों में टेंट कैंपों पर हमला किया गया है, वहां के हालात हर घंटे बदतर होते जा रहे हैं। इजरायली हमलों की वजह से मरीजों और मेडिकल टीमों के लिए तामीराती डिलीवरी अस्पताल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। ये शहर का वाहिद थोड़ा बहुत काम करने वाला अस्पताल है, लेकिन मंगल को इजरायली फौज ने रफा में अपनी 4 ब्रिगेड तैनात की। उनका दावा है कि उन्होंने रफा के तकरीबन 30 से 40% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया है। रफा में इजरायली फौज के हमलों की वजह से 6 लाख बेघर बच्चों की जान खतरे में है। मरने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पर इजरायली हमलों में 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और 81,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 3 हफ्ते पहले जब से इजरायल का राफा पर हमला शुरू हुआ है, तब से दुनिया भर के लीडरान की तरफ से फिर से नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल को शुरू में आलमी बिरादरी की हिमायत मिली थी, लेकिन अब उसे अपने हमलों की वजह से आलमी मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सिक्योरिटी के बारे में इजरायल के वादे नाकाफी रहे हैं। दुनिया इजरायल से नाराज है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अगर इजरायल राफा में अपने आर्मी ऑपरेशंस को रोकने के लिए आईसीजे का हुक्म मानने से इनकार करता है, तो वो इजरायल पर पाबंदी लगाने पर गौर करेगा। ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन के वज़रा ने गाजा को लेकर इतना सख्त तबसरा किया है। सऊदी अरब ने इजरायल पर फलस्तीनी लोगों के खिलाफ बिना किसी रहम के कत्लेआम जारी रखने का इल्जाम लगाया है, जबकि इजरायल के लीडर कत्लेआम के दावों को खारिज करते हैं और जोर देते हैं कि हमास के खिलाफ उनका ऑपरेशन सेल्फ डिफेंस के हक के तहत वाजिब है। लेकिन हर जंग में एक वक्त ऐसा आता है जब लीडरान को एक रेड लाइन खींचनी पड़ती है। राफा में जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद वाशिंगटन ने कहा है कि राफा में हुई हालिया मौतें उसकी इजरायल पॉलिसी को मुतासिर नहीं करेंगी। इससे सवाल खड़े होते हैं, अगर राफा से आने वाली लाशों की तस्वीर और इंसानी जिंदगी पर बढ़ता खतरा पॉलिसी में बदलाव नहीं लाता है, तो अमेरिका अपनी रेड लाइन कहां खींचेगा? अमेरिकी सदर जो बाइडेन कब तक इजरायल को सजा से आजाद करके काम करने देंगे? राफा में हाल ही में हुए कत्लेआम और इजरायली फौज की कार्रवाइयों के बावजूद अमेरिका इजरायल को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहा है। इस महीने की शुरुआत में राफा पर अमेरिका की तरफ से इजरायल को बमों की खेप रोकने के फैसले से कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन ये सच नहीं हो सका और इसके फौरन बाद अमेरिका ने इजरायल के लिए अपनी अटूट हिमायत जाहिर की। बाइडेन इंतजामिया ने अपने मुआविन को $1 बिलियन के हथियार सप्लाई करने को भी मंजूरी दी। बाइडेन इंतजामिया राफा में इजरायल की कार्रवाइयों पर अपना रुख बदल रहा है, जबकि इजरायल ने राफा पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो लगातार बर्बरियत देखने को मिल रही है और इजरायल जरा भी गुरेज करता हुआ, जरा भी अफसोस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।